भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। माता पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह हुआ। शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। और दोनों का मंगल विवाह होने के बाद में जब ग्रस्त जीवन की जो शुरुआत, एक बात थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिए। अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतार कर जरूर रखना कि जिस बेटी का विवाह जब हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो मेरी माताओं से, मेरी दीदियों से, मेरी बहनों से निवेदन करूंगा कि जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो निवेदन है बेटी को यह सीख देकर बताना, उस जगह पर रहकर उसको समाप्त कर। उस जगह पर रहकर उस ससुराल का जो कोई बात है तो उसको ससुराल में समाप्त करा जाए। बड़ों की, जितने घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बड़े होते हैं, बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा सब मानते। बात नहीं मानेंगे पर बात का बुरा अवश्य मानेंगे। एक समझने वाली बात है कि बड़ों की बात का, आप कहते हो, कई लोग कहते हैं हमारी बात हमारा छोरा नहीं सुनता, हमारी बात हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती। बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा प्रत्येक व्यक्ति मानता। और शिव महापुराण थोड़ा उल्टा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो और उन्होंने जो बताया है उस पथ पर चलने का प्रयास करो, कभी भी गड्ढे में नहीं। बड़ों की बात अगर मानकर चलोगे तो जिंदगी में कभी नीचे नहीं गिरोगे। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, एक लड़के की शादी नहीं हो रही और लड़के की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान हो गए लड़के के मम्मी पापा, पिताजी, माताजी कि लड़के की शादी नहीं हो रही। एक जगह पर लड़के की शादी पक्की और लड़के की शादी पक्की हुई, पर लड़की वालों ने एक बात लड़के वालों से कह दी कि शादी हम एक शर्त पे करेंगे कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आए। अब देखिए जरा शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा। हम शादी करने को मना नहीं कर रहे हैं, हम शादी जरूर करेंगे, पर एक शर्त है कि शादी में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। ठीक है साहब, हम बुजुर्गों को लेकर नहीं आएंगे, हम बड़े को लेकर नहीं आएंगे, हम लड़की, ठीक, लड़का तो कम से कम शादी हो जाए, लड़के की शादी तो हो जाए। बेचारा 32 साल का हो गया, 35 साल का हो गया और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो कम से कम शादी तो हो जाएगी। हाँ भर दी। बारात की तैयारी हुई। घर में जो फूफा जी थे बुजुर्ग, उन्होंने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं बस के नीचे मर जाऊंगा पर बारात में जाऊं। सबने मना करा, साहब देखो फूफा जी तुम मत जाओ, और देखो ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था कि कोई बुढ़ा नहीं आएगा, आपको नहीं ले जाएंगे। नहीं मैं तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को तो जाना। एक काम करो, अगर ऐसे नहीं ले जा सकते तो मिठाई के डब्बे में मुझे बंद करके ले जाओ।
अब बुढ़े व्यक्ति को फूफा जी को ने खोखे में, परंतु ले तो जा रहे हैं, पर एक बात याद रखना, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, अंदर ही पड़े रहो। हाँ, हम बस के अंदर पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पर जाऊंगा। अब वो मिठाई का बड़ा डब्बा लिया, उसमें इनको भर दिया, 2 छेद कर दिए उसमें, जिससे श्वास चली जाए, और इनको बारात में ले गए। अब शादी की तैयारी हुई, लड़का घोड़ी पे तैयार हुआ, तैयार होकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचा। बरमाला का समय आ गया। लड़की के पिताजी ने एक बात कही, लड़की बरमाला तब डालेगी, एक शर्त पर, लड़की बरमाला तब डालेगी जब हमारे गांव की नदी में जैसे पानी बह रहा है उसकी जगह दूध बहा दोगे तब। अब तो सारे बारातियों ने सोचा कोई शादी हो रही है, फालतू का बात कर रहा है, नदी में कोई दूध बहेगा, बहुत कठिन काम। सब के सब लड़के को लेके वापिस बस में बैठने लगे। पीछे फूफा जी ने आवाज लगाई खोखे में से, कड़कड़ करा, तो किसी ने सुना क्या बात है। फूफा जी ने पूछा क्या हो गया। लड़की के पिताजी ने बोला है कि शादी एक शर्त पे होगी, गांव की नदी में दूध भरा जाए तो लड़की भी आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। तो इतने में अंदर फूफा जी ने बोला तो फिर क्या कर रहे। इतने में सारे बस के बैठे हुए सब नीचे उतर गए और उन्होंने लड़की के पिताजी से कहा कि साहब आप नदी का पानी रोक दीजिए, हम नदी में दूध भर देंगे। इतने में लड़की के पिताजी बोले बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, बारात में जरूर कोई डोकरा आया, बूढ़ा व्यक्ति आया, ये निश्चित था। शिव पुराण कह रही है बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो, अगर बड़ों की बात को मानकर चलोगे तो ये निश्चित है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपको मंजिल मिल जाएगी। अब मानो कई लोग कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा सुनकर क्या मिलता है। हमने कहा ये वेद व्यास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने लिखा है। और यदि वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, लिखा है, तो ये निश्चितता है कि इससे कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि शिव महापुराण से नहीं मिलेगा। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में विराजमान हुए हैं कैलाश धाम पर, और जो परिवार का एक क्रम जो प्रारंभ हुआ है, परिवार का एक जो तत्व प्रारंभ हुआ, पार्वती जी का नियम था, शिवजी भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे और पार्वती मैया भगवान शंकर की सेवा में निरंतर लगी रहती थी, निरंतर। मेरा संपूर्ण माताओं से निवेदन, भाइयों से निवेदन है, जितने घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे भी निवेदन है, प्रयास करो, थोड़ा डीले कम करो, अंदर वाले आप प्रयास करिए अपने जीवन का। सार्थक बनाने के लिए। पीछे की आवाज खोल के रखो, पीछे की। एक पति और पत्नी का जो जीवन होता है, पति और पत्नी का जो जीवन है, पति और पत्नी का जो जीवन का क्रम है, वो एक हमें सीख देता है। क्या सीख देता है? वो हमको बताता है कि जब विपदा की थोड़ी सी भी घड़ी आए, पीछे की एलईडियां चालू कर दीजिए, एलईडियां से बंद पड़ी रही। विपदा की जब घड़ी आए, उस विपदा की घड़ी में
शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी को कदम से कदम मिलाकर अग्रणी चलना चाहिए। विपदा की जब घड़ी है, शरीर में जब पीड़ा होती है ना, शरीर में जब कष्ट आता है तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं। शरीर में जब कष्ट हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, शरीर में जब दुख हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी सी दवाई लेकर अपने शरीर की पीड़ा को मिटाते हैं। उसी तरह शरीर में पीड़ा होती है तब हम डॉक्टर ढूंढते हैं। और शिव पुराण कहती है जब मन में पीड़ा हो तो शिव महापुराण की कथा को ढूंढो। मन की पीड़ा, आप अगर रोना भी चाहते हो और अपने दिल की बात किसी से कहना भी चाहते हो तो किसी से मत कहो। कहना है तो आपके नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है वहां पर जाकर 2 क्षण बैठकर एक बेलपत्री में लेकर और शिव जी से अपने दिल की बात कह दो। वो दुख भी मिटाएगा, पीड़ा भी मिटाएगा और गले भी लगाएगा। उस शंकर हमने मोबाइल के सम्मुख में शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करो। और जितने कानपुर के पास के रहने वाले हैं, आप लोगों से भी निवेदन है, मौका मिला है उत्तर प्रदेश वालों को, कानपुर वालों को कथा सुनने का, 16 तारीख से 22 तारीख तक कथा सुनकर अपने जीवन को सार्थक बना लो। ये मौका नहीं मिलने वाला। आज कितने दिन हो गए कथा को? जम के बोलो जरा। 3। कितने बचे? रायपुर वालों को 5 दिन मिले थे, अब केवल 2 दिन बचे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 2 दिन में सब यहीं टूटमान हो जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है सब जितने लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, बहुत हो गए। अब यहाँ बहुत सारा ग्राउंड, रोड सब भरे पड़े हैं। पूरे रायपुर की होटलें फुल पड़ी हुई हैं। हाथ जोड़ निवेदन है अपने आप। अब आगामी जब कार्यक्रम रहे उसका आनंद लीजिए। घर पे बैठकर आस्था चैनल पर कथा को सुनो, तत्व को जानो। शंकर भगवान शिव के शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही भगवान की भक्ति में डूबी रहती, शिव भी और माता पार्वती। समय आया भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ जो कृतिकाओं को दिया गया। कृतिकाओं ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा तो उसका नाम षडानंद कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय जी का जन्म का एक कारण और था तारकासुर का संहार, तारकासुर को मारना। जब तारकासुर का उपद्रव बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तारकासुर ने मांगा भी तो क्या मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर कोई साधारण नहीं था। तारकासुर कोई साधारण नहीं है। तारकासुर शंकर भगवान से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत वात्सल्य रखता है। तारकासुर ने मांगा कि अगर
मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। और शिव जी की कृपा हुई, तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा को माता पार्वती जी ने कह दिया ये तारकासुर है, पर इसका संहार तो करना, पर इसके हृदय में चोट ना लगे। इसके हृदय में शिव बैठे हो, भगवान शंकर इसके हृदय में बैठे हुए हैं। शिव आप उसका दिल कभी ना दुखा। हम कल भी कहे, परसों भी कहे, आज फिर कह रहे हैं, शंकर जी के मंदिर जाने वाली चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बुजुर्ग माताएं हों, चाहे भाई लोग हों, हम माताओं से भी कहेंगे अपने घर के पुरुषों को एक नियम बनाना। दिन भर तुम्हारा पति नौकरी करता है, सर्विस करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, कमाकर लाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए लाता है। अगर कमाकर लाया है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लाया। एक निवेदन, बिजनेस करना है उसको, नौकरी करना है उसको, सर्विस करना है उसको, तो जो भी वो कर रहा है उसको परिवार को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी करना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करेगा। पर बेईमानी कर कर, छल कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कमाकर अगर लाकर देता है तो वो अपनी पत्नी के हाथ में देता है। इसलिए धर्म पत्नी का एक नियम होना चाहिए, वो जाने कि झूठ इसने बोला है, कपट इसने करा है, बेईमानी इसने करी है, कमाकर लाकर मुझे दिया है। अगर नरक का भोग भी भोगेगा ना तो इसको भोगना पड़ेगा। उस नरक के भोग से मैं कैसे उसको बचा सकती हूँ? तो धर्म पत्नी से निवेदन है, अपने घर के पति से, अपने बच्चों से एक निवेदन करना प्रारंभ करो कि सुबह एक लोटा जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो ये तुम्हारी लेखनी में जो लिखा है वो समाप्त तो हो जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। आप उसको समझाओ। माना आज का जमाना, लोग कहते हैं कि आप जल चढ़ाने से होता क्या है। आज का जमाना जरा विचित्र है, लोग बात प्रश्न बहुत करते हैं, बहुत प्रश्न। इतने प्रश्न हैं लोगों के पास में, उन प्रश्नों को हल करना कठिन पड़ता है। पर इतना जरूर कहो कि तुम कहते हो कि जल चढ़ाने से क्या होता है, या जल समर्पित करने से क्या होता है, या शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, तो उनको समझाओ। जैसे भोजन हमने किया और भोजन शरीर के अंदर गया, जाने के बाद हमको नहीं मालूम कि ये शरीर में क्या करेगा, पर इतना जरूर है कि भोजन जब अंदर जाएगा तो शरीर में बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो आप मेहनत कर सकेंगे, बढ़ सकेंगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा या एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, उसका बल हमको अंतिम समय तक जरूर प्राप्त रहता है, ये निश्चितता। किसी के मरने के बाद कई लोग कहते हैं उनके दादाजी मर गए तो उन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनके काका जी मर गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को रसगुल्ला खिलाया, गुलाब जामुन, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा ये खिलाया। किसी के मरने के बाद आप क्या खिला रहे हो उससे मतलब मत रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है
मरने से पहले कितने लोगों को आपने भोजन कराया, बात वहां रखी जाती है, मरने के बाद की नहीं। आपके हमारे संसार के किसी व्यक्ति के मरने के बाद दुनिया के लोग कितना भोजन कराते हैं वो महत्व नहीं रखता। आप जीते जी इन श्वासों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, आप जीते जी अपने द्वारा कितने लोगों को भोजन करा रहे हैं, मूल वो है। आपने किसका साथ दिया, मूल वो है। मूलता हुआ ये जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठे हुए हैं, ये ग्राउंड में, दही हांडी ग्राउंड के अंतर्गत गुड़ियारी के इस ग्राउंड में आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं रोडों पर, जितने लोग छतों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग होटलों पर बैठे हैं, जितने लोग गाड़ियों पर बैठे हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं,